पिछली गहलोत सरकार ने राजस्थान में 17 नए जिले गठित किए थे। इसको लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिले थे। अब राजस्थान में बजरंग सरकार बन चुकी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद में जो गठित किए गए थे, इसको लेकर रिव्यू किया जा रहा है। अब रिव्यू की कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द आने वाली है। इस वह अंतिम निर्णय पर है। अंतिम निर्णय आने से ठीक पहले अब विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल नवनियुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान के बाद में जिस तरह से सरकार को विरोध देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग बल्कि पक्ष के लोग भी अब सरकार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सांचौर जिले को रद्द कर दिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले इस तरह के बयान को लेकर अब विरोध के स्वर सरकार को देखने को मिल रहे हैं। दरअसल सांचौर जो जिला है, उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि जो मापदंड है वह सही उतरते हैं। इनके यहाँ के जो सांचौर के लोग हैं, लगातार सांचौर को नए जिले घोषित करने को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। इस मांग को देखते हुए इसको सही माना जा रहा था और जिले बनाने मापदंड है उस पे सांचौर कहीं न कहीं खरा उतरता है। ऐसे में विपक्ष के साथ में पक्ष के लोग भी अब विरोध पे उतर आए। यहाँ तक कि पूर्व सांसद देवजी पटेल जो विधानसभा का चुनाव भी वहां से लड़ा था और वहां पर काले झंडे देखने को मिले थे, ऐसे में उन्होंने भी अब विरोध के स्वर खड़े कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री बजरंग सरकार को सांचौर जिले को रद्द न करने को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सांचौर जिला बनाने के बाद में यहाँ पे कानून व्यवस्था सुधरी है। देवजी पटेल ने सांचौर को उड़ता पंजाब से कंपेयर करते हुए कहा कि यह नशे का अड्डा बनता हुआ जा रहा था। जिला घोषित होने के बाद में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई, यहाँ पे जो है कार्यालय यहाँ पे बना। ऐसे में कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था सुधरी है और नशे पर भी जो है लगाम लगाने में बहुत मदद मिली है। यहाँ पर विकास की प्रगति भी हुई है। यह पचपदरा के पास है जहाँ पर रिफाइनरी स्थापित होनी है। यहाँ पर अगर सांचौर नया जिला रहता है तो यहाँ पर विकास नए आयाम जो है सांचौर छू सकता है। लेकिन जिस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का जिस तरह से बयान आया है, यहाँ पर अब विरोध शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि पूर्व सरकार में रहे कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी जिस तरह से मदन राठौड़ के बयान को लेकर अब विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सांचौर को जिले को रद्द किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ की सांचौर बार एसोसिएशन में भी इसका विरोध किया है। इसके साथ ही जो भाजपा के कार्यकर्ता है और सांचौर जिले से जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी इस पूरे निर्णय को लेकर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर अब विरोध के स्वर खड़े कर दिए हैं। लगातार इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। अगर एक जिले के रद्द होने को लेकर इस तरह का विरोध सामने आ रहा है, तो अगर जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार अंतिम निर्णय में 17 जिलों में से दर्जन भर जिले जो है वह रद्द कर सकती है। ऐसे में नए जिले जो गठित किए गए हैं वे ज्यादातर उन क्षेत्रों से है जहां पर अब राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जो सलमपुर सीट है वहां पर भी जो है नया जिला घोषित कर दिया गया था। अगर नए जिले को वहां से हटा दिया जाता है तो वहां पर भी विरोध के स्वर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान में भी कई जिले जो है वह नए गठित किए गए थे और उन क्षेत्रों में उपचुनाव भी होना है। अगर एक जिले को लेकर जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है, तो आगे के जिलों के जब नाम सामने आते हैं और उपचुनाव से पहले अगर भाजपा सरकार जो है उन जिलों के नाम जो अंतिम निर्णय लेकर सामने रखती है, तो सरकार को कई तरह के विरोध के स्वर देखने को मिल सकते हैं और उपचुनाव में भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय में किन किन जिलों का नाम सामने आता है यह देखने की वाली बात होगी। क्या सांचौर के जिले को जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वो वास्तव में उस जिले को रद्द किया जाता है, और अगर वो रद्द की सूची में है तो क्या अब जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है, क्या सरकार उस निर्णय को वापस लेती है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।